आप उन्हें किसी योगी संत को आप अपना इष्ट गुरु के रूप में मानते हो, उनका मन में स्मरण करके एक मंत्र का प्रयोग करना है। ओम ह्रीम ओम क्लीम ओम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए और अपनी बाधा, अपनी परेशानी, अपना संकट इस मंत्र को सुना दीजिए 5 बार और अपने इष्ट को सौंप दीजिए। इस मंत्र के माध्यम से आपके कोई भी कार्य बिगड़ा हो, कैसा भी गति अवरोध हो, आपके इष्ट तत्काल एकदम सक्रिय होकर के और इतना उत्तेजित हो जाएगा काम करने के लिए, आप घर तक नहीं पहुंच पाओगे, आपका काम बनने लगेगा। और जो जहां सुन रहे हैं वो वहां से पंडोकर धाम तक नहीं आ पाएंगे, उनके काम में रास्ता बनना दिखना चालू हो जाएगा। हमने इष्ट को मंत्र से जोड़ा और मंत्र को तुम्हारी श्रद्धा से जोड़ा है। कुछ मंत्र हैं जो नहीं बताए जा सकते, जो कुछ गुरु मुख से कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनको उच्चारण खुले माइक से नहीं किया जा सकता है। जब राष्ट्र पर संकट होता है, जब भक्तों पर संकट होता है, तो कुछ मंत्रों को सार्वजनिक रूप से उच्चारण करके जन जन तक सर्कुलेट कर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मंत्र को जाप करें और अपने जीवन में राहत पाएं। मैं सुन रहा था अभी किसी चैनल पे, बोले महाराज आप जो चीज से कुछ करते हो वो मंत्र बताइए। अरे भाई उस मंत्र के तुम विशेषज्ञ हो तो तुम्हें बता दें? बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा, योग पात्र होगा तो। कुछ मंत्रों को छुपाया जाता है, कुछ मंत्रों को पढ़ करके उच्चारण करके ही कान में दिया जाता है, या सार्वजनिक रूप से अपने इष्ट के ताकत से झाड़नी दी जाती है। अभी कई लोग पंडों का सका को देख के कहने लगे हम भी मंच किस्सा कर रहे हैं। अरे मंच किस्सा की पढ़ाई भी नहीं आती है आपको भाई साहब, क्योंकि यहां जैसा सुनते हैं वो भी कहते हैं हम भी मंच किस्सा कर रहे हैं। अभी कई पर्चा वाले हैं वो भी 3 नारियल 3 आमान लिख रहे हैं। हंसी आती है, जिसका खुद का ज्ञान नहीं है 3 नारियल क्यों बनवाया जा रहा है, उन नारियलों में होता क्या है, वो 3 दिन का विधान क्या है, उसे कोई पता नहीं। उसको पता है कि पंडों का सहकार उनके 3 गुणे 100 रुपया गुणा 300 इंटू इतना। कुछ नकलची लोग हैं, क्या करेंगे? तो कुछ मंत्रों को सार्वजनिक दिया जा सकता है, कुछ को नहीं दिया जा सकता। कुछ चीजें यहां से बताई जा सकती है, कुछ नहीं बताई जा सकती हैं। नहीं तो जैसा सुन लेंगे लोग उसका वो आडंबर वहां चालू कर देंगे लोग। जब वहां कर देंगे तो कहेंगे फर्क कुछ भी नहीं, जो पंडों का सगा बताते हैं वो बताते हैं। पता है शक्ति 2 होती है, एक नकली और एक असली। दुनिया में 2 ही चीजें हैं, एक असली एक नकली। जहां असली है वहीं नकली है, जहां पाप है वहीं पुण्य है, जहां धर्म है वहीं अधर्म है। तो आप लोग कहेंगे जो अधर्म के विशेषज्ञ लोग हैं वो कहेंगे वाह जो तुम कर रहे हो वो तो हमको भी करके दिखा देते हैं। पिताजी हम बताएं, एक हमारे पुट्टा पुट्टी वाले साईं बाबा हुए हैं, वो मुख से गोला निकालते थे सोने का, आपने देखा होगा। शिरडी वाले साईं बाबा का वो अवतृत रूप बताते थे और उनके करोड़ों करोड़ों अनुयायी हैं, भक्त हैं। समझना हम क्या कहना चाहते हैं? हम समय जरूर आपका ले रहे हैं लेकिन आपको बता रहे हैं। और वो हवा में हाथ करते थे, जंजीर आ जाती थी। कई लोगों को उन्होंने पहनाया, सचिन तेंदुलकर को पहनाया, बड़े बड़े आए हुए, चाहे उसमें पूर्व राष्ट्रपति रहे जो भी रहे हों, बड़े बड़े नेता लोग भी उन्होंने सोने की जंजीर पहनाई। आज भी जो पुट्टा पुट्टी गए होंगे तो उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब, जहां निःशुल्क इलाज होता है। बताइए भारत का ऐसा कौन सा जादूगर है जिसका कोई हॉस्पिटल चल रहा हो? अरे ढंग का घर भी नहीं होगा। लेकिन उनने क्या किया कि पुट्टा पुट्टी वाले साईं बाबा को एक मैजिक से जोड़ दिया। उनने जंजीर निकाली, दूसरा जादूगर आया उसने निकाल के दिखा दी, लो बताओ भाई साहब ये शक्ति से है और ये हमने बगैर शक्ति से मैजिक से निकाला। अब जो दिमाग विचार सुन रहे हैं बोले यार बात तो सही है, इसने जंजीर निकाली, इसने निकाली, अरे तो पाखंड है पाखंड है पाखंड है, और उसको पाखंड करा दे दिया। उसने गोला मुंह से निकाला, जादूगर आया उसने 5 गोले निकाल दिए, अरे यार ये तो उससे भी बड़ा है, इसने तो 1 निकाला था सोने का, इसने तो 5 निकाल दिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं एक ही विषय के 2 तरीके से कार्य किया जा सकता है। भगवान राम और रावण, रावण के प्रतिदिन दूत रामादल में आते थे, रोज खबर लेते थे, रावण को सुनाते थे। रावण आया वो किसी पुल से नहीं आया, युद्ध में आ गया लड़ने, आया कि नहीं आया? मेघनाथ आया युद्ध में आ गया, वो कोई पुल बांध के नहीं आया। भगवान राम जी को पुल बांधने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वो
परमात्मा, उस पराशक्ति, उस ब्रह्म तत्व को और उसकी जो मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत उनने कार्य किया और एक धर्म की जीत का, धर्म का साधन का उपयोग किया। और रावण ने वही शक्ति को अधर्म के मार्ग पर उसने उस शक्ति का प्रयोग किया कि समुद्र में जहां पुल बांधने की जरूरत पड़ी वहां वो पैदल नहीं के आता है, वही समुद्र में वही रावण वायु मार्ग से सीधा खड़े होकर आता है और हनुमान जी उड़ के जाते हैं। अब तो बताओ रावण बड़ा है कि हनुमान जी बड़े हैं, राम जी बड़े कि रावण? तो मैं कहना यह चाहता हूं, वही शिव की शक्ति को एक अधर्म में प्रयोग कर रहा है और वही शक्ति को एक धर्म में प्रयोग कर रहा है, तो धर्म की विजय होती है, अधर्म की हार होती है। इसी प्रकार से मैजिक कभी सक्सेस नहीं होता। मैजिक एक तत्कालीन आपके दिमाग के परीक्षण के लिए मैजिक होता है और पराशक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदलती है। ये हमने समीक्षा की है विनोद जी, समझ पा रहे हो? तो इस पर कभी विचलित नहीं होना चाहिए। एक साधु संत भगवान राम जी की मदद से यज्ञ सफल करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वे साधु संत बड़े थे, दो भगवान बड़े थे, राम लक्ष्मण। तो जो योगी होता है वो संत होता है, वो एक भक्त का सारा लेकर के ही यज्ञ सफल करता है। जैसे हम आपको प्रेरणा देते हैं कि दान करो, हमें यज्ञ करना है, कि क्यों करना है? राष्ट्र के कल्याण के लिए। इसलिए भक्त अनुयायी बनाए जाते हैं। ऐसे ही धर्मार्थ राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे संतगण भी विश्वामित्र भगवान राम की सहायता लेते हैं, लक्ष्मण जी की सहायता लेते हैं, दशरथ जी से मांगते हैं, यज्ञ सफल करते हैं और राक्षसों से पर्दी बना करके यज्ञ सफल करते हैं और राम को वह शक्ति प्रदान करते हैं कि कभी धर्म पे अधर्म की जीत ना हो। समस्त प्रकार की विद्या जो गुरुओं ने अर्जित की थी वो राम लक्ष्मण को दिया। भूख प्यास की शक्ति दी, जिससे उनको भूख न लगे, प्यास न लगे, महीनों महीनों युद्ध करने की क्षमता दी। ये गुरु प्रसाद है। युद्ध तो गुरु भी कर सकते थे, विश्वामित्र कर सकते थे, एक चुल्लू जल बढ़ते फेंकते भस्म हो जाते राक्षस, लेकिन नहीं, क्योंकि फिर उनका योग, उनका धर्म, उनका जो राष्ट्र के लिए चिंतन में लगे थे, काम कर रहे थे मानव के कल्याण की, फिर तो वो अपने धर्म से विचलित हो जाते, तो फिर उनको उस पुण्य नहीं मिलता यज्ञ का, और फिर आप सबका कल्याण नहीं होता। इसलिए जो गुरुजन होते हैं वो युवाओं को जागृत करते हैं, क्षत्रियों को जागृत करते हैं, वैश्यों को जागृत करते हैं, चारों वर्णों को साथ में लाते हैं और फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए हुंकार भरते हैं। चलते हैं दरबार की ओर। मैंने पहले ही बोला था, लेकिन अब आदेश हो गया है, मैं कुछ पर्चियां बनाता हूं और कल का दरबार अपन जल्दी से प्रारंभ कर देंगे और आप लोगों से मिलना प्रारंभ करूंगा। और इस महीने में 15 दिन पूरे जितने भी बेटिंग में हैं, ये 15 दिन में हम आपको कवर करेंगे। आप लोग जहां से भी सुन रहे हैं, आप निष्फिक्र होकर आ जाइए, आपका नंबर 15 दिन में आ जाएगा। अब मात्र 1 महीने की बेटिंग रह गई है, हमने बहुत कवर कर लिया, बहुत कवर कर लिया। हम 3 महीने पीछे चल रहे थे, अब 1 महीने की बेटिंग